हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नाइट ड्राइव वीडियो में। और साथ ही हम स्टोरी कवर कर रहे थे मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसमें हम कहानी पर पहुंचे थे कि जब उस गाय के शिकार पर बैठने के बाद जिम कॉर्बेट और आइवर्सन जब उस पर बैठे हुए थे, उस पर घात लगा के बैठे हुए थे, पोजीशन लेके बैठे हुए थे, तो उस टाइम कुछ मिस्टेक की वजह से वो उनका वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट और आइवर्सन गांव की तरफ चलते दिए और उसके बाद वो तेंदुआ उनका पीछा कर रहा था। वो मैन ईटर जो लेपर्ड था रुद्रप्रयाग का, वो उनका पीछा कर रहा था। फिर वो एक गांव के एक घर के पास पहुँचे, जहां उन्हें एक रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। लेकिन उस कमरे में वो सोए नहीं, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ किसी वेंटिलेशन का सिर्फ एक ही सोर्स था, और वो था वो एक दरवाज़ा। उस दरवाज़े को बंद करने के बाद उस कमरे में ना तो रोशनी आ सकती थी, ना फिर कोई हवा आ पाती, जिस कारण जिम कॉर्बेट और आइवर्सन ने वहीं उनके घर के एक आंगन या तिवारी टाइप को बोल सकते हैं, उसमें उन्होंने सोने का निश्चय किया था। अब फिर उस रात वो बारी बारी चौकीदारी कर रहे थे। किसी टाइम आइवर्सन कर रहे थे तो किसी टाइम जिम कॉर्बेट कर रहे थे। अब इससे आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जिम कॉर्बेट कह रहे हैं इस कहानी में कि अगले दिन वो जो सुबह वो लोग सावधानी से छिपकर उस जो शिकार था, मरा हुआ शिकार, उसका जायज़ा लिया उन्होंने। और फिर उनको ये जानकर बड़ी निराशा हुई कि तेंदुआ इस शिकार पर लौटने के लिए नहीं आया था। जबकि वो लोग सोच रहे थे कि पिछली रात उनके निकलने के बाद वो शिकार पर ज़रूर आया होगा। अब अगले दिन में आइवर्सन पौड़ी से वापस आ गए और दफ्तर के काम को निपटा कर आ गए पौड़ी से। और जिम कॉर्बेट अपनी राइफल लेकर तेंदुए की खोज में निकल गए। अब चीड़ के पेड़ के नीचे पिरुल गिरे हुए थे, जो कि पीले कलर का वो एक घास टाइप का होता है जो सूख जाता है। अब मैं उसको सही तरीके से नाम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन पिरुल या फिर पुआल बोल सकते हैं। अब उस पिरुल पे जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जिम कॉर्बेट का कहना था कि उस पिरुल पे उनको चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो जो पिरुल था उसमें जैसे ही चल रहे थे तो पैर जो उनके थे वो फिसल रहे थे। अब इसलिए उन्होंने पहाड़ी की उस धार पर चढ़ने का सोचा। अब जिसके जो दूसरी ओर थे, जिसकी दूसरी ओर गांव वालों का कहना था कि वहाँ एक घना जंगल है। अब जिम कॉर्बेट ने वहाँ पाया कि वहाँ से भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो बहुत सारी घनी झाड़ियाँ थी और इस जंगल में घुसना भी मुश्किल था, और ऊपर से कई चट्टानों में उभार भी थी जिन पर उनका पैर जमाना बहुत ही मुश्किल था, या फिर किसी इंसान के लिए पैर जमाना बहुत मुश्किल था। अब जिस क्षेत्र में वो जा रहे थे जिम कॉर्बेट, उस क्षेत्र में जो बहुत बड़े जानवर होते हैं उनका खतरा भी था। अब जो रास्ता इस जंगल से गुजरता था उसमें जिम कॉर्बेट ने काकड़ और घोड़ल और सुअर, जितने भी जो एक अकेले में रहने वाले जानवर हैं, उन्होंने निशान देखे। अब तेंदुए की निशानी केवल पुरानी खरोच मात्र थी उनके लिए। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि रुद्रप्रयाग से उन्होंने जो पिंजरा पिछले दिन उनके लिए भेजा गया था, वो जब उन्होंने उस दिन जब वो भोजन कर रहे थे तो रुद्रप्रयाग में जो उन्होंने पिंजरे की डिमांड करी थी वो उनके लिए पहुंच गया था। अब जिम कॉर्बेट ने शाम होने से पहले ही उस जो महिला थी उसके शिकार पर वो पहुंचे। अब उसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दिया और उस महिला के शरीर पर साइनाइड का जहर डाल दिया। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जहर डालने का अनुभव तो उन्हें था नहीं और ना ही आइवर्सन को था। लेकिन जब जिम कॉर्बेट नैनीताल से चल रहे थे तो उन्होंने उनका जो एक डॉक्टर था, उनका वो फ्रेंड था। अब उस डॉक्टर से उन्होंने जानकारी ली थी इसके बारे में। अब उस डॉक्टर ने जिम कॉर्बेट को बताया कि सरकार चाहती है कि मैन ईटर को मारने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं, किसी भी तरीके से एफर्ट लगाओ, लेकिन उस मैन ईटर को मार दो, चाहे किसी भी तरीके से। अब जिम कॉर्बेट का कहना था कि शायद ही जहर का इस्तेमाल वो करना चाहें, क्योंकि उनके पिछले रिकॉर्ड से उनको पता चलता है कि जहर से तेंदुए को जो साइनाइड जहर था उसको मारने के बजाय वो तेंदुआ जिस शिकार को साइनाइड को छिड़का जाता था, वो साइनाइड वाले जहर वाले शरीर को खाकर और भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाता था। और फिर जिम कॉर्बेट ने बताया कि
अब तक कौन कौन सा जहर उन्होंने इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर से कहा कि अब तक कौन कौन सा जहर है कुछ जानवरों के लिए एक चारा किस तरीके से इस्तेमाल किया, कौन कौन सा जहर है जो इनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है क्या। अब डॉक्टर ने कहा उन्हें कि जितने भी बिग कैट फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सॉलिड जो जहर होता है वो होता है साइनाइड। अब यही वाली जानकारी जिम कॉर्बेट ने आइवर्सन को दे दी। और कुछ दिन पहले ये जहर और जो कैप्सूल भी थे जिनके साथ वो जहर इस्तेमाल होना था, वो जो कैप्सूल और वो जो साइनाइड जहर था उसका इस्तेमाल होना था, वो उनके पास वो वहाँ रुद्रप्रयाग में पहुँच गए थे। अब जिम कॉर्बेट ने इनमें से कुछ कैप्सूल को जो महिला शिकार था उसके शरीर के जो उसका शरीर था उस महिला का, उसके शरीर के अंदर घुसा दिए जहाँ पे घाव हो रखे थे। और जितना उस तेंदुए ने उस महिला के शिकार को खाया था आधा, उतने हिस्से में उन्होंने उस कैप्सूल को डाल दिया। अब दूसरी रात तेंदुए के लौटने की पूरी पॉसिबिलिटी थी, जिम कॉर्बेट का कहना था, क्योंकि पिछली शाम उसने जिम कॉर्बेट को पेड़ पर बैठे देख लिया था, आइवर्सन और जिम कॉर्बेट को। अब इसलिए उन्होंने वहाँ बैठना ठीक नहीं समझा जिम कॉर्बेट आइवर्सन ने। और जो वो पिंजरा और वो जहर के वो जो उस महिला के शिकार को जो उन्होंने साइनाइड और वो कैप्सूल डाला था और उसके लिए एक पिंजरा बनाया था, अब वो उसके भरोसे रह गए, क्योंकि जो पिछली शाम को वो लोग उस तेंदुए को मारने के लिए बैठे हुए थे तो तेंदुए ने उन्हें देख लिया था। तो अब उन्होंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ हम साइनाइड का जहर डाल के और ये जो कैप्सूल है इसे खाकर ये तेंदुआ मर जाएगा, तो वो उसके ही भरोसे बैठे हुए थे। अब पगडंडी के करीब बड़े चीड़ के पेड़ पर उन लोगों ने मचान बनाया और रात को खाने के बाद जो उन्होंने रात का खाना खाया था उस खाने को आइवर्सन ने एक वही जो पेट्रोमैक्स करके थी उनके पास जो लैंप थी उस पर ही उसकी नीली लौ में उन्होंने उसकी नीली फ्लेम थी उस पर खाना बनाया था। उसको खाने के बाद दोनों ने जो मचान बनाया था दूर से उस पर अपनी पोजीशन ले ली। अब इस मचान पर वो अच्छी तरह से तनकर जो अच्छी तरीके से फैल कर या तनकर लेट सकते थे, क्योंकि उन्होंने इस मचान को इस तरीके से बनाया था। अब ये इस मचान पर बैठ के बात भी कर सकते थे और स्मोकिंग वगैरह भी कर सकते थे। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि जिम कॉर्बेट आइवर्सन को स्मोकिंग का भी शौक था। अब जिम कॉर्बेट का कहना था कि हमारा जिम कॉर्बेट और आइवर्सन का वहाँ रहने का मकसद यही था कि वो उस महिला के जो शिकार है उसकी तरफ से आने वाली आवाज़ को सुनना था। उनका जो मेन मकसद था कि जिस तरफ उन्होंने वो शिकार रखा हुआ था उस तेंदुए का आधा अधूरा, उस तरफ से तेंदुए के आने की आहट को सुनना था उनका जो मकसद था। अब ये लोग जिम कॉर्बेट और आइवर्सन बारी बारी से नज़र रख रहे थे। अब वो आइडिया भी लगा रहे हैं कि अगर तेंदुआ पिंजरे से चला गया तो उसकी गुस्से भरी दहाड़ उन्हें सुनाई देगी। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ उन्होंने पिंजरा लगाया था वहाँ ऐसा आम रास्ता नहीं था कि तेंदुआ उसी जगह से गुजरता। अब रात को एक काकड़ की आवाज़ आई, लेकिन वो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आई थी जहाँ से उन्होंने तेंदुए के आने की उम्मीद थी। अब सुबह होते ही वो लोग पेड़ से नीचे उतर गए और अपने लिए एक कप चाय बनाने के बाद उस महिला का जो शिकार पड़ा हुआ था उसका जो जायज़ा लेने लगे। अब उन्हें उससे तो कुछ मिला नहीं, फिर उन्होंने अपना नाश्ता जल्दी से जल्दी किया और जो आइवर्सन थे वो रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गए और जिम कॉर्बेट अपना सामान को समेटते हुए गांव वालों से विदा ले रहे थे। क्योंकि जिम कॉर्बेट नैनीताल के लिए 15 दिन की यात्रा शुरू करनी थी। अब तभी कुछ लोगों का एक ग्रुप आ गया। अब उन्होंने बताया कि करीब 4 मील दूर तेंदुए ने एक गाय मार दी है। अब जिम कॉर्बेट का मानना था कि गाय आदमखोर ने ही मारी थी, क्योंकि पिछली रात जिस रात को वो उसके शिकार पर बैठे हुए थे तो वहीं पर से जब वो घर की ओर वापसी लौट कर रहे थे तो उनके पीछे वो मैनेटर उनके पीछा कर रहा था।
क्योंकि उस तेंदुए ने प्रधान का जो घर का जो दरवाज़ा था उसके तोड़ने का जितना पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसने उसको तोड़ने का प्रयास किया था। अब उसकी अगली शाम को जो प्रधान था उसके घर के 300 गज की दूरी पर जंगल में एक गाय मारी गई थी। अब इन लोगों के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर जिम कॉर्बेट ने वो जो उनका जो पिंजरा था और जहर को साथ लेकर उनके साथ गांव चले गए। अब प्रधान ने घाटी के पास मुझे देख लिया था, ऐसा जिम कॉर्बेट कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए ताज़े दूध और गुड़ की चाय बनाकर उनका ही वेट कर रहे थे। अब जब जिम कॉर्बेट आंगन में जो गुड़हल की छाल बिछी खटिया पर थी वहाँ पर उस पर बैठ गए और कुछ ज़्यादा ही और मीठा और जानदार जो चाय थी उसको वो पी रहे थे। अब उस चाय को पीते पीते प्रधान ने बताया कि किस तरह से 2 रात पहले तेंदुए ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी। अब वो दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता, लेकिन हमारी किस्मत थी कि जो उन्होंने मकान की छत की मरम्मत के लिए जिम प्रधान ने उस मकान की छत की मरम्मत के लिए कुछ लकड़ियाँ चिरा रखी थी। अब जिसके अंदर की तरफ से उन्होंने उस लकड़ियों को अड़ा रखा था, जिससे वो दरवाज़ा बच गया और वो तेंदुआ उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाया। प्रधान जो था उस गांव का वो बूढ़ा और उसको गठिया की बीमारी थी, इसलिए उस गाय के शिकार को खिसकाने के लिए उसने हमारे साथ जिम कॉर्बेट के साथ अपना बेटा भेजा और खुद जो प्रधान था वो खुद जिम कॉर्बेट के लोगों के रहने के लिए व्यवस्था करने लगा। अब जिम कॉर्बेट ने पाया कि जो जिस रास्ते पर वो पशु वगैरह चलते थे उसके ठीक ऊपर एक समतल ज़मीन पर उस गाय को मारा हुआ था। अब वो वहाँ पर उन्होंने पिंजरा आसानी से लगा लिया उनका ऐसा कहना था कि उस जगह पर, उस समतल जगह पर पिंजरे को आसानी से लगाया जा सकता था। अब जो गाय का जो पिछला भाग था उसको उन्होंने जिम कॉर्बेट ने कुंजे की झाड़ी के सामने था, तो और उसके जो जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो जो गाय का जो पिछला भाग था वो कुंजे की झाड़ी के सामने था और जो पेट का 1 फुट ऊंची मेंढ के पास था। उसका जो पेट का आधा हिस्सा था वो पेट क्या कहते हैं 1 फीट ऊंची मेंढ पर था। अब तेंदुए ने मेंढ पर बैठकर अपने जिम कॉर्बेट ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि जो तेंदुआ था उसने मेंढ पर बैठकर अपने दोनों जो आगे वाले पंजे हैं उसको गाय की टांगों के बीच रखकर गाय का जो गोश्त है उसको खाया होगा और गाय के पाँव के बीच से मिट्टी खोदकर और मिट्टी को दूर फेंककर जिम कॉर्बेट ने वहाँ पर पिंजरा रख दिया और ऊपर से हरी पत्तियाँ डाल दी। अब इसके ऊपर कुछ मिट्टी छिड़कने के बाद जिम कॉर्बेट ने सूखी पत्ती और सूखी जो लकड़ियाँ थी उसके टुकड़े को और हड्डियों का जो छीला जो था उसको उसी तरह गाय के पाँव के बीच रख दिया जिस तरह जिम कॉर्बेट ने उस समय उस जगह पे आते हुए देखा था। उसी हालत में उन्होंने उसको पिंजरा लगा के वैसे का वैसे ही कर दिया। अब जो 100 लोग जितने भी जो 100 लोग थे इसके जो इस पिंजरे के रखने के बाद आए थे उनमें से एक को भी ये फील नहीं आ रहा था कि ज़मीन में कुछ परिवर्तन किया गया था, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने उसको इस तरीके से बनाया था। और फिर उन्होंने अपनी जितनी भी उसको जाल बिछाने का जो भी तरीका था उसको रखने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हुए तो वो वापस से एक पेड़ पर चढ़ गए। अब जो उस गाय का जो शिकार था और प्रधान के मकान जो गाय का जो शिकार था और प्रधान के मकान के बीच में था, और ताकि फिर पिंजरे पर जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो वहाँ पर आ सके। अब सूरज डूबते ही जिस पेड़ पर वो बैठे हुए थे उस सूरज डूबते ही उस पेड़ पे चिड़िया के जो 5 चूजे होते थे 5 जो चूजे थे उनको देखते हुए उनका आनंद ले रहे थे। अब एकदम से चौकन्ने हो गए जिम कॉर्बेट और तेज़ी से पहाड़ी के नीचे की ओर भाग गए। और कुछ देर बाद एक काकड़ जिम कॉर्बेट की तरफ भाग कर आ गया। अब जिम कॉर्बेट पेड़ के नीचे कुछ रुककर आवाज़ देने के बाद ऊपर पहाड़ी पर वो तेज़ी से दौड़े। उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, उनका ऐसा कहना है। और जब पेड़ की जो छाया होती है उसमें इतना अंधेरा होने लगा था कि जिम कॉर्बेट अपनी राइफ़ल भी नहीं दे सकते थे। तो जिम कॉर्बेट ने तेज़ी से गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब प्रधान के घर से एक रास्ता करीब
30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी ज़मीन पर जाता था। अब इस घास वाली जो समतल ज़मीन के ऊपर पहाड़ी और एक चट्टान भी थी। जब जिम कॉर्बेट इस खुले मैदान में पहुंचे तो उन्हें लगा कि जिम कॉर्बेट का पीछा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए रास्ते से हटकर मुलायम और बुग्गी घास वाली ज़मीन पर उन्होंने लंबी सांस ली। और उस लंबी सांस लेने के बाद चट्टान के पीछे जिम कॉर्बेट इस तरह से लेट गए कि उनकी जो एक आँख है वो उस गाय के शिकार पर थी कि इस तरीके से बैठ गए वो। अब कुछ मिनट तक जिम कॉर्बेट गीली ज़मीन पर लेटे रहे। अब जब दिन की जो रोशनी थी, जो लाइट थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो फिर जिम कॉर्बेट रास्ते पर आ गए और सावधानीपूर्वक प्रधान के घर तक का उन्होंने रास्ता पार किया। अब रात को प्रधान ने जिम कॉर्बेट को गहरी नींद से जगाया और बताया कि उसने तेंदुए को, जो तेंदुआ है, उस तेंदुए को दरवाजे पर पाँव मारते हुए सुना है। ऐसा प्रधान जिम कॉर्बेट को कह रहा था। अब दूसरी सुबह जब जिम कॉर्बेट ने दरवाज़ा खोला तो उसके पास धूल में उस मैन ईटर के पंजों के निशान थे। अब जिम कॉर्बेट ने घास वाली समतल ज़मीन तक इन निशानों का पीछा किया और उन्होंने पाया कि तेंदुए ने पिछली रात वैसा ही किया था जैसा उन्होंने सोचा था। अब जहाँ जिम कॉर्बेट ने रास्ता छोड़ा था वहीं भी उस तेंदुए ने भी वो रास्ता छोड़ा था। अब जहाँ से जिम कॉर्बेट मुलायम ज़मीन पार कर चट्टान तक गए थे, वहीं से वो तेंदुआ भी गया था और बाद में रास्ते पर आकर उसने वो मकान तक, उस जो मकान थी उस मकान तक वो आ गया। क्योंकि वो जिम कॉर्बेट कह रहे थे कि उनका जब उस पिछली रात को जिम कॉर्बेट कह रहे थे कि मेरा पीछा किया जा रहा था, उन्हें ऐसा फील हुआ था। फिर वो जो उस तेंदुए ने उस मकान के चारों ओर कई चक्कर लगाए होंगे, ऐसा उनका कहना है। ऐसा वो इमेजिन कर रहे थे। अब मकान को छोड़कर तेंदुआ रास्ते में वापस गया था। अब जिम कॉर्बेट ने उसके पंजों के निशानों का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वो शिकार की ही तरफ गया था। अब जो उनकी होप थी वो उनको बदलती हुई दिखी। तब तक जिम कॉर्बेट पूरी तरीके से नहीं जान पाए थे कि एक मैन ईटर जो तेंदुआ था वो 8 साल तक एक इंसानों के करीब रहकर कितना चालाक हो सकता था। उनका ऐसा सोचना था, क्योंकि वो जो उन्होंने उसके लिए पिंजरा लगाया था वो उस पिंजरे में वो फंसा भी नहीं था, तो वो इतना चालाक हो गया था। अब जिम कॉर्बेट ने रास्ता छोड़ दिया और ऊंचाई वाले मैदान को होते हुए आगे चले गए। अब कुछ ही दूरी से जिम कॉर्बेट ने देखा कि शिकार गायब था उस गाय का, और जिस ज़मीन पर जिम कॉर्बेट ने वो पिंजरा गाड़ा था वहाँ 2 पंजों के निशानों के अलावा कोई भी चेंजेस नहीं थे। क्योंकि वो अब आगे जिम कॉर्बेट कह रहे हैं ऐसा उन्होंने इसलिए ऐसा जिम कॉर्बेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 फुट ऊंची मेंढ पर बैठकर जैसे उसने पहली रात किया था, आगे के पंजों की दोनों टांगों के बीच रखे थे उस गाय को खाने के लिए। लेकिन इस समय उसने टांगों को ज़्यादा फैला दिया था और पिंजरे जहाँ उन्होंने पिंजरे गाड़े थे और उसने उस पिंजरे के, अब जहाँ उन्होंने जिम कॉर्बेट ने उस पिंजरे को बिछाया था उस पिंजरे के राइट और लेफ़्ट में अपने पंजों को फैलाकर उसने उस गाय का जो शिकार था उसको खाया। अब इसके बाद मैदान उसने जिस जगह समतल ज़मीन पर वो पिंजरा बिठाया था उस तेंदुए ने उस समतल ज़मीन का चारों तरफ चक्कर लगाया था। और फिर गाय का जो सिर था उसको पकड़कर एक कुंजे की कंटीली झाड़ी से घसीटता हुआ पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया। अब जहाँ से उसे 50 फुट नीचे बांज के पेड़ के पास लाया और उस तेंदुए ने अपने रात के काम से जब वो सेटिस्फाइड हो गया होगा तो वो उसी रास्ते पर चल दिया जिस रास्ते पर अक्सर वहाँ के जो पशु थे वो चल दिए। अब उनके पंजों का निशानों का 1 मील तक जिम कॉर्बेट ने पीछा करने के बाद जब उन्हें वो ठोस ज़मीन पर पहुँचे तो उस तेंदुए के निशान जो पग मार के थे वो अब नहीं मिले, क्योंकि अब वो ठोस ज़मीन थी। अब तेंदुए के शिकार पर लौटने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन पिछली रात जिम कॉर्बेट कुछ नहीं कर सके। अब इस असफलता से जो उनको हार मिली थी, इससे छुटकारा पाने के लिए जिम कॉर्बेट ने गाय की जो
गाय का जो शिकार था उस पर साइनाइड की कुछ खुराक डाल दी और डाल दी। अब सच तो ये था कि जिम कॉर्बेट की जहर का वो इस्तेमाल करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि साइनाइड डाल के तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, और वो उससे इरिटेट भी होते थे। अब अगले दिन जिम कॉर्बेट सुबह शिकार के पास, जो गाय का शिकार था उसके पास पहुँचे, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट ने देखा कि तेंदुए ने वो सारा हिस्सा खा लिया था जिस पर उन्होंने वो साइनाइड जहर डाला था। अब ये जहर किसी तेंदुए ने खाया होगा जो उधर से गुजरा होगा, या फिर नहीं खाया होगा, या फिर उसी मैन ईटर ने खाया होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब इसके बारे में इतना पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो गांव लौटकर प्रधान से कहे कि तेंदुए को वो खोजने जाएं, क्योंकि उनका कहना था कि इस शिकार को जो साइनाइड छिड़का था उस वाले हिस्से को किसी जानवर ने खा लिया था, या फिर तेंदुए ने खा लिया था, वो मैन ईटर था। अब जिम कॉर्बेट प्रधान को कह रहे थे कि भाई अब उस गाय का शिकार को तो तेंदुए ने खा लिया है, अब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस तेंदुए को ढूंढने जाऊँ। अब हालांकि उनका कहना है कि जो तेंदुए को पाएगा, उन्होंने उन गांव प्रधान को कहा था कि अगर कोई भी तेंदुए को पाएगा और उसकी खाल को पटवारी तक लाएगा, उससे जिम कॉर्बेट 900 रुपये इनाम देंगे। अब 1 महीने बाद इस इनाम का दावा किया गया, और तेंदुए की खाल काफ़ी दिन की गली सड़ी होने के कारण पटवारी द्वारा गाड़ दी गई थी। अब जिम कॉर्बेट का जो सामान था उनको बांधने के लिए जिम कॉर्बेट के जो आदमी थे, लोग थे, उन्होंने उस सामान को बांधने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि वो नैनीताल वापस जा रहे थे। और दोपहर बाद तक उन लोगों जिम कॉर्बेट और उनके लोग नैनीताल के लिए अपनी लंबी यात्रा पर रवाना हो गए। अब जैसे वो नीचे चटवा पीपल पुल की तरफ एक सकरे रास्ते पर एक बड़े सांप ने जिम कॉर्बेट का रास्ता काट दिया। अब जैसे ही जिम कॉर्बेट इस रास्ते को पार कर रहे थे, तो उन्होंने खड़े होते हुए देख लिया कि वो आगे सामने से एक सांप जा रहा है। अब उनके पीछे, जिम कॉर्बेट के पीछे उनका जो आदमी था, जो उनका साथी वर्कर था, उसका नाम माधो सिंह था। तो वो जिम कॉर्बेट को कहने लगा कि साहिब, कि ये वही प्रेत आत्मा जा रही है जो आपकी असफलता का कारण थी। अब गढ़वाल को जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि गढ़वाल को मैन ईटर की दया पर छोड़कर उन जिम कॉर्बेट का चले जाना किसी को भी एक निर्दयी व्यवहार लगेगा। अब ऐसा ही जिम कॉर्बेट को भी लगा था। इसके लिए उन्होंने अखबार में उनकी जो आलोचनाएं थी वो भी हुई थी। अब उन दिनों जो भारतीय अखबारों में तेंदुए के बारे में रोज़ छप रहा था, लेकिन शॉर्टली अगर जिम कॉर्बेट कहें कि उनका यही कहना है, वो यही कहेंगे कि वो मानसिक दबाव वाला कोई भी प्रयास अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है। अब गढ़वाल में कई हफ्ते ऐसे रहे जब जिम कॉर्बेट ने पूरी रात बैठे बैठे गुजारी, और दूसरे दिन मीलों मील उन गांव में गए जहां से मैन ईटर को पकड़ने के उनके असफल प्रयास थे। अब कई चांदनी रातों को जिम कॉर्बेट ने कंजस्टेड तरीके से बैठकर और अपनी जो उनकी जो कंसिस्टेंटी होती है उसको उनकी जो सीमा थी वो पार होने लग गई थी। अब बैठना भी इस तरीके का था जिम कॉर्बेट का, कि जब जिम कॉर्बेट का बैठने का तरीका भी ऐसा था कि वो जो तेंदुआ था मैन ईटर, वो उनको दबोचने में, उन जिम कॉर्बेट को दबोचने में बहुत ही आसान तरीके से उन्हें दबोच सकता था। अब जिम कॉर्बेट कई घंटों ऐसी सड़कों पर चले जो केवल उनके जिम कॉर्बेट और तेंदुए के लिए ही खुली होती थी, क्योंकि वो सड़कें इसलिए खुली होती थी क्योंकि नाइट के टाइम पे उस सड़कों पे कर्फ्यू लगाया जाता था उस मैन ईटर की वजह से। तो अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि वो हर संभव प्रयास करते या उनके लिए कोशिश करते कि तेंदुआ, पर वो जो तेंदुआ था वो हर बार अपनी चालाकी से जिम कॉर्बेट को उनकी गोली से वो बच जाता था। अब इन कई रातों के बाद जब जिम कॉर्बेट सुबह अपने रास्ते पर लौट रहे होते, तो पंजों के निशान देखकर वो जिम कॉर्बेट पाते या देखते कि जिम कॉर्बेट का यही सोचना सही रहता था कि उनका जो मैन ईटर है, उनका मैन ईटर जिम कॉर्बेट का पीछा कर रहा है। अब रात को जिम कॉर्बेट को
जो शिकार था उस पर जब वो चौकसी करते थे तो हालांकि तेंदुआ आता था, लेकिन वो उस शिकार पे नहीं बल्कि जिम कॉर्बेट का पीछा करता था। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उनका जो दिमाग और शरीर था वो दोनों थके हुए थे। अगर जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग में और रुक भी जाते तो जो गढ़वाल के लोगों का गढ़वाल के जो लोग थे उनको कोई भी उनका बेनिफिट नहीं होता वहाँ रुकने से, क्योंकि जिम कॉर्बेट मेंटली और फिज़िकली बहुत थक चुके थे। हाँ, जिम कॉर्बेट ये कह रहे हैं कि अगर मैं वहाँ रुक जाता तो शायद ये चीज़ ज़रूर हो सकती थी कि वो उनकी जान जा सकती थी। और ये जानते हुए भी कि जो काम उन्होंने खुद के हाथों में लिया था उसे एक अस्थायी रूप से छोड़े जाने से अखबारों में उनके लिए बहुत सारी और बड़ी बड़ी आलोचनाएं होंगी। अब जिम कॉर्बेट ऐसा सोचकर अपने घर की तरफ चल दिए। अब जिम कॉर्बेट गढ़वाल के लोगों को आश्वासन भी दे दिया गया कि जितना संभव हो सके वो जिम कॉर्बेट जल्दी ही वापस आएंगे नैनीताल से रुद्रप्रयाग के लिए, और ये जो उन्होंने अपना अधूरा काम छोड़ा है इसको वो पूरा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आज 22 जनवरी है। हालांकि मैं इस वीडियो को कल अपलोड करूँगा, लेकिन आज 22 जनवरी है और अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम उनका मूर्ति का स्थापन हुआ है और उस मंदिर का उद्घाटन हुआ है। उसके लिए आप सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और जय श्री राम। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार दोस्तों, भगवान श्री राम के नाम पे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और 1K करा दो यार दोस्तों, 1K के काफ़ी करीब हैं। बाकी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।